हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों, आज अपने पास है कैनन R6 मार्क टू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस कैमरे में हम ऑटो फोकस को यूज लेते हैं, ऑटो फोकस एरिया मोड कौन से होते हैं, इस कैमरे में पर्टिकुलर फोकस मोड्स कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम उनको अप्लाई करते हैं उनकी सेटिंग्स को वेडिंग्स के अंदर या फिर इवेंट्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे देने वाला हूँ, इस कैमरे के रिगार्डिंग भी और अदर कैमरे के रिगार्डिंग भी आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ में देता रहूँगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप मेन्यू के अंदर आइए और यहाँ पे आपको ऑटो फोकस टैब मिलेगी सेकंड। और इस कैमरे की अगर हम बात करें तो इसमें पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये पेज आपको मिलेंगे ऑटो फोकस से रिलेटेड। तो यहाँ पे सारी सेटिंग इस कैमरे की ऑटो फोकस की इन्हीं पेज पे हैं। तो पहले पेज में आपको मिलेगा पहला ऑप्शन, जिसके अंदर आपको आना है ऑटो फोकस ऑपरेशन। यानी कि इस कैमरे में आपको 3 प्रकार के ऑटो फोकस मोड दिए गए हैं, सिंगल शॉट या वन शॉट, एआई फोकस और सर्वो। तो ये तीनों मोड किस प्रकार से हम यूज में लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको सिंपली तौर पे बता देता हूँ। वन शॉट का मतलब है अगर आपका फोकस स्टैंड बाय मोड पे है तो आपको वन शॉट ऑटो फोकस मोड यूज में लेना चाहिए। और एआई फोकस है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस। ये जो कैमरे आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस इस कैमरे में दिया गया है। कब कैमरा अपने आप ऑटो फोकस को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद में आपको फोकस करके देगा। लेकिन इस प्रकार के मोड में 100% ये श्योरिटी नहीं होती है कि आप जहाँ पे चाहते हैं वहीं पे कैमरा फोकस करे। तो मैं इस ऑटो फोकस मोड को आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट आपका आता है सर्वो, यानी कि कंटिन्यूअस फोकस। जब आपका सब्जेक्ट मूवमेंट करता है तब उस स्थिति के अंदर आपको ये जो फोकस मोड है ये आपको यूज में लेना है। तो तीनों में से आप मान लीजिए आपका स्टैंड बाई सब्जेक्ट है तो वन शॉट, और अगर आपका सब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसमें मूवमेंट है, वो कभी भी इधर उधर जा सकता है, तो आप सर्वो ऑटो फोकस मोड को यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। इसके बाद में चलते हैं ऑटो फोकस एरिया मोड्स। फोकस मोड अलग होते हैं, उसके अंदर आपको एरिया मोड्स अलग से दिए गए हैं। तो इस कैमरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑटो फोकस एरिया मोड्स मिल जाते हैं। इनमें पहला है आपका स्पॉट ऑटो फोकस। यानी कि स्पॉट ऑटो फोकस ये होता है, एक स्मॉल पॉइंट पे आपको कैमरा फोकस करने की अनुमति देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैं जैसे फोकस कर रहा हूँ तो एक सिंगल डॉट आपको मिलेगा, यानी माइक्रो लेवल पे आपको यहाँ पे आपका जो कैमरा है वो फोकस करने वाला है। अगर आप माइक्रो फोटोग्राफी करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये बेस्ट सेटिंग है। यानी ये जो एरिया मोड है आपको स्पॉट ऑटो फोकस काम में लेना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे आपका होता है वन पॉइंट, यानी सिंगल पॉइंट पे आपको फोकस चाहिए। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर ही फोकस चाहिए, तब मैं उस स्थिति में इस स्पॉट फिक ऑटो फोकस को काम में लेने वाला हूँ। नेक्स्ट अपना एरिया मोड है, वो होता है ऑटो फोकस एक्सपेंड ऑटो फोकस एरिया। यानी कि एक पर्टिकुलर छोटे से स्थान पे आपको फोकस करना है, उसके आसपास का भी आपको कुछ फोकस में रखना है। उस परिस्थिति में आपको ये इस ऑटो फोकस को आप थोड़ा सा, यानी कि ये स्पॉट ऑटो फोकस से थोड़ा सा बड़ा मान लीजिए आप इसको, ये थोड़ा सा एरिया को एक्सपेंड कर देता है स्पॉट फोकस के मुकाबले। इसके बाद में आपका जो ऑटो फोकस आता है वो आता है एक्सपेंड एरिया अराउंड। यानी कि आपको ये जब आप सेटिंग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्पॉट तो है ही, साथ ही साथ उसके आसपास का जो एरिया है उसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देगा बजाय पिछले ऑटो फोकस मोड के। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है ऑटो फोकस एरिया की। यहाँ पे आपको देख देख सकते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो फूल रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये फूल भी फोकस में रहे और उसके बाद में इसका जो आसपास का एरिया है थोड़ा थोड़ा वो भी कवर हो जाए। तो यहाँ इस परिस्थिति में आपको ये फोकस काम में लेना होता है। ये तीनों चार फोकस हो गई। इसके बाद में अपन चलते हैं अपना जो जोन फोकस होते हैं। इस कैमरे में आपको 3 प्रकार के जोन फोकस मिलते हैं और वो फ्लेक्सिबल भी है।
जोन का मतलब है पर्टिकुलर एक एरिया दे दिया जाएगा आपको, उसमें आपको फोकस करना है। तो पहला आपका जोन एरिया है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक जोन दे दिया गया है। ठीक है, इस जोन के अंदर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, यानी इस एरिया के अंदर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो वो आपको कैमरा उसको फोकस करेगा। ठीक है, ये जोन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपना जो है फ्लेक्सिबल जोन है वो है आपका खड़ा लाइन, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि स्क्रीन, खड़ी स्क्रीन में एक आपको जोन बना के दे दिया गया है। उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर जोन में अगर आपका सब्जेक्ट है तो कैमरा उसको फोकस करेगा। नेक्स्ट अपना आएगा फ्लेक्सिबल जोन है वो वर्टिकल होगा। ठीक है, तो ये आपका है इस प्रकार से। तो इस एरिया में अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो कैमरा इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फोकस करने वाला है। तो काफ़ी सिंपल कर दिया गया है एरिया फोकस मोड्स को। अब वह है इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण, हम वेडिंग्स के अंदर होल एरिया ऑटो फोकस को यूज में लेते हैं, क्योंकि पूरी स्क्रीन के अंदर मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे मुझे ऑटो फोकस करना है। तो इस कैमरे में मैं आपको वेडिंग्स के अंदर या कोई भी इवेंट है तो वहाँ पे आपको होल एरिया ऑटो फोकस ये मोड अप्लाई करना चाहिए, और फिर आप स्वतंत्र है पूरी स्क्रीन में आपको कहीं पे भी फोकस करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जितना चाहूँ जैसा चाहूँ वहाँ पे मैं इसको फोकस कर सकता हूँ। तो सबसे बेस्ट जो फोकस एरिया मोड है वो है होल एरिया ऑटो फोकस एरिया, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर। नेक्स्ट अपनी सेटिंग है होल एरिया ट्रैकिंग सर्वो ऑटो फोकस। तो ये सब जो सेटिंग आपको ऑन रखनी चाहिए जब आपका सब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, पूरी एरिया के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सब्जेक्ट है, अगर ये इधर जा रहा है तो कैमरा इसको ट्रैक करे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैमरे को हिला रहा हूँ, ये इसको ट्रैक करता रहेगा। तो इस प्रकार से आप इस कैमरे को, इस फोकस मोड को यूज में ले सकते हैं इस कैमरे के अंदर। नेक्स्ट अपन चलते हैं सब्जेक्ट टू डिटेक्ट। दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको फोकस मोड का इसमें एक एआई वर्जन दिया गया है, यानी कि ये सब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। और सब्जेक्ट क्या क्या है, जैसे कि ह्यूमन है, पीपल है, एनिमल है। आप चाहते हैं कि मेरे फ्रेम के अंदर अगर कोई एनिमल आ जाए तो कैमरा उसको अपने आप फोकस में ले ले, या फिर कोई व्हीकल, गाड़ी, साइकिल कुछ भी आ जाए उसको कैमरा फोकस कर दें। या फिर आप चाहते हैं कि जो ज़्यादातर हम फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें व्यक्ति विशेष ही होते हैं, तो पीपल पे अपन अगर सेट कर देते हैं कैमरे को, तो जब भी आपके सामने आपकी फ्रेम के अंदर कोई भी ह्यूमन आएगा, कोई भी पर्सन आएगा, तो उसको वो कैमरा आपका फोकस में ला देता है। तो ये बहुत ही शानदार फीचर है। आप जब भी वेडिंग्स के अंदर जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो आप सब्जेक्ट के अंदर आप पीपल को सिलेक्ट ज़रूर करके फ़ोटोग्राफी करें। आपके बहुत चांसेस कम हो जाते हैं आउट ऑफ फोकस फोटोग्राफी के। ठीक है जी, इसके बाद में चलते हैं अपन आई डिटेक्शन। दोस्तों ये कैमरा है, ये आई को भी डिटेक्ट कर लेता है, और जहाँ पे आई आती है उसको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद में आपका कैमरा उसको वहीं पे फोकस को लॉक कर देता है। यहाँ तक कि आप लेफ़्ट और राइट आई को भी फोकस कर सकते हैं। लेफ़्ट आई को भी सिलेक्ट करके फोकस कर सकते हैं, राइट आई को भी सिलेक्ट करके फोकस कर सकते हैं। आपकी मर्जी है आप किस आई पे फोकस को डिटेक्ट करवाना चाहते हैं। तो बहुत ही शानदार फीचर है, इन फीचर्स को आपको काम में लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपका इसको एक बार डिसेबल कर देता हूँ। नेक्स्ट अपनी जो सेटिंग है वो आती है स्विचिंग ट्रैक्ड सब्जेक्ट, यानी कि जो स्विचिंग ट्रैक्ड सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे 1 रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो कैमरा है वो जब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करता है तो उस कैमरे में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि 1 सब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, 2 को रखना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट अपनी सेटिंग आती है सर्वो ऑटो फोकस की। तो दोस्तों सर्वो ऑटो फोकस मैंने फोकस मोड शुरू में बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट है वो उसमें मूवमेंट है तो उस परिस्थिति में आपको सर्वो ऑटो फोकस काम में लेना चाहिए। और इसके भी अंदर आपको 4 प्रकार के ऑटो फोकस दे देंगे सर्वो ऑटो फोकस में भी, जिसमें आप कैमरे में ऑटो में भी चला सकते हैं। और यहाँ पे आपको 4 प्रकार के और मिलते हैं, मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊंगा। देखिए पहला जो ऑप्शन है इसमें क्या आ रहा है, वर्सेटाइल मल्टीपर्पज़ सेटिंग। ठीक है, ये जो सेटिंग है
अगर आप इसको कर देते हैं और मान लीजिए आप किसी बैडमिंटन कोर्ट में हैं, कोई खिलाड़ी खेल रहा है, वहाँ पे 3-4 खिलाड़ी होते हैं, तो आपका जो कैमरा है वर्सेटाइली मल्टी यानी एक से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं उन पे अपने आप कैमरा फोकस करता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है। तो सेकंड अपना है वो है किस केस में आता है, कंटिन्यू टू ट्रैक सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी प्लेयर है मान लीजिए वो खेल रहा है तो इधर उधर भाग भी रहा है, अगर आपने ये सेटिंग कर दी तो वो उस सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहेगा। अगर उसके बीच में कोई दूसरा चीज़ दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो वो उसको इग्नोर कर देगा और पर्टिकुलर उसी खिलाड़ी को कंटिन्यू ट्रैक करता रहेगा। तीसरा आपका आता है इंस्टेंटली फोकस ऑन सब्जेक्ट, यानी कि तुरंत तेज गति से ये किसी भी सब्जेक्ट पे फोकस करेगा। सडनली इंटायर एएफ पॉइंट, अगर आपके कैमरे में मान लीजिए आपका कैमरा जो फोकस में है किसी भी सब्जेक्ट को फोकस में ले रखा है, उसके बीच में अगर आप कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो सडनली उस पर वो फोकस कर देगा। तो ये है आपका तीसरा सेटिंग। और चौथा जो सेटिंग है ये है फॉर सब्जेक्ट दैट एक्सिलरेट और डी एक्सिलरेट, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी तेज़ गति से एकदम से भाग जाता है या फिर एकदम से ही रुक जाता है, उस परिस्थिति में आपको ये 4 नंबर का जो सब्जेक्ट है या 4 नंबर का जो फोकस मोड है वो काम में लेना चाहिए। यहाँ पे मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि अगर मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मान लीजिए स्टेबल है, किस परिस्थिति में इधर उधर जाने वाला है, तो आप चारों में से अपने विवेक से जो कम कैमरा फंक्शनलिटी है इसमें दिखाया गया है उसी के हिसाब से फोकस कर लें। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने पास ऑटो है ही। ठीक है। यहाँ पे ये हुआ सर्वो ऑटो फोकस का। अब नेक्स्ट अपना पेज है वो है वन शॉट ऑटो फोकस रिलीज प्रायोरिटी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपका जो शटर बटन होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने फोकस किया या फिर हाफ शटर बटन से मैंने फोकस किया और मैं चाहता हूँ कि एक फ़ोटो में क्लिक करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस कैमरे के हाफ बटन शटर बटन को हाफ रिलीज प्रेस करूँगा तो कैमरा फोकस में लिया सब्जेक्ट को और उसके बाद में शटर रिलीज़ कर देगा। यानी कि ये जो सेटिंग है ये है, आप कैमरे में पहले सब्जेक्ट को फोकस करके लॉक करके उसके बाद में शटर को क्लिक करेंगे। ठीक है, तभी आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा। और आप चाहते हैं कि मेरा सब्जेक्ट है वो चाहे फोकस में हो चाहे ना हो, मैं जैसे ही इस बटन को प्रेस करूं मेरा पिक्चर क्लिक हो जाना चाहिए, तो ये सेटिंग है वो। तो फोकस पे आप अगर रखेंगे तो आपका कैमरा पहले सब्जेक्ट को फोकस में लेगा उसके बाद में पिक्चर को क्लिक करेगा। और अगर आप रिलीज़ पे आ जाते हैं, रिलीज़ पे कर देते हैं, उसके बाद में अगर आपने जैसे मान लीजिए इस बटन को प्रेस करके फ़ोटो क्लिक किया तो कैमरे की कोई गारंटी नहीं है कि वो सब्जेक्ट को फोकस में लेके फ़ोटो क्लिक करें, वो बिना फोकस में ही फ़ोटो को क्लिक कर सकता है। ये सेटिंग है, तो यहाँ पे आपको फोकस प्रायोरिटी रखना चाहिए। नेक्स्ट है अपना फोकस प्रीव्यू, तो इसको आप इनेबल रख लीजिए। इसके बाद में आपके पास है लेंस ड्राइव व्हेन ऑटो फोकस इम्पॉसिबल। मान लीजिए आपका कैमरा है वो फोकस को ढूंढ रहा है, तो उस परिस्थिति में आपको ये जो सेटिंग है ये ऑन रखनी चाहिए, क्योंकि बिना फोकस के कैमरा फ़ोटो क्लिक नहीं करेगा और अगर कर देगा तो आपके लिए वो फ़ोटो बेकार हो जाएगी। इसके बाद में आपकी आती है एएफ असिस्ट बीम फायरिंग। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों आपके ऑटो फोकस में। ये दरअसल ये क्या है, आपके कैमरे के सामने एक लाइट आती है, बीम लाइट जिसको बोलते हैं। मान लीजिए आप अंधेरे में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, कई बार हम इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि सामने हमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, तो सामने सब्जेक्ट अगर दिखाई नहीं देगा तो कैमरा उस पर फोकस कैसे करेगा। तो जैसे मान लीजिए आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो आपके पास आगे लाइट बीम करेगी और कैमरा सामने जो सब्जेक्ट है उसको देखेगा और फोकस कर देगा। तो इस सेटिंग को आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अपना जो सेटिंग है वो आएगा टच एंड ड्रैग ऑटो फोकस सेटिंग, ये आपको ऑफ रखनी है। इसके बाद में आपकी आती है लिमिट एरिया ऑटो फोकस। अभी मैंने आपको ऑटो फोकस एरिया मोड बताए थे, तो उनमें आप लिमिट भी कर सकते हैं कि कैमरा किन किन एरिया मोड्स को यूज में ले सकता है। या फिर मैं मान लीजिए मेरे सब्जेक्ट में या फिर मेरे सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर विशेष स्थान पे लॉक करना चाहता हूँ और कैमरा उसी पे वो फोकस करे, उसी स्पॉट में फोकस करे।
इसके बाद में अपन चलते हैं AF एरिया सिलेक्शन कंट्रोल। तो इसमें जो यहाँ पे MF बटन दिया गया है, इस पर मैंने एरिया मोड्स को अप्लाई किया हुआ है। मैं जैसे कैमरे की सेटिंग में एरिया मोड्स को ढूंढना चाहूँ तो इस बटन पे क्लिक करके कैमरे, जैसे मान लीजिए FN बटन दबाया तो मेरे एरिया मोड्स आपको यहाँ पे शो कर देंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं, जो अपनी नेक्स्ट सेटिंग है लिमिट सब्जेक्ट टू डिटेक्ट। अभी जो अपन ने पीपल, एनिमल और व्हीकल पढ़े थे, तो इनमें से मैं हटा भी सकता हूँ कि मुझे मान लीजिए एनिमल की नहीं करनी है तो इसको हटा दिया, व्हीकल की नहीं करनी है इसको हटा दिया, मैं चाहता हूँ कि केवल पीपल की रहे। ठीक है, तो ये सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अपनी आती है लेफ़्ट और राइट आई डिटेक्शन। तो ये सेटिंग्स भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बेसिकली जो पीछे सेटिंग आई थी उन्हीं को रिपीट कर दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद में अपन चलते हैं, अपनी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है मैनुअल पिकिंग सेटिंग। तो मैनुअल फोकस में हम फोटोग्राफी बिल्कुल भी शायद ही करते हैं, तो इस चीज़ को आप यहीं पे छोड़ दीजिए। इसके बाद में चलते हैं फोकस गाइड को। दोस्तों आपको ऑन रखना चाहिए। मूवी सर्वो ऑटो फोकस ये आपकी इनेबल होनी चाहिए। दरअसल ये क्या है, इस कैमरे में मान लीजिए मैं वीडियोग्राफी मोड में इस कैमरे को डालता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वो ऑटो फोकस। ठीक है, और सेटिंग क्या थी, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मूवी सर्वो ऑटो फोकस, ये इनेबल रहेगी। ठीक है, और जैसे वीडियो मोड में आएंगे तो ये सर्वो ऑटो फोकस। अगर आप मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं इस कैमरे से, तो आपका सब्जेक्ट एक जगह तो रहेगा नहीं, आप वीडियो बना रहे हैं, वो इधर उधर भी जाएगा, तो कंटिन्यू उस पर आपका जो कैमरा है वो फोकस करता रहेगा। तो इसके बाद में आपकी ये सेटिंग आती है। नेक्स्ट अपनी जो सेटिंग है, मान लीजिए उनके अंदर आपकी एक ज़रूरत की चीज़ ये है फोकस रिंग रोटेशन। अगर आप मैनुअल फोकस कैमरे से करते हैं तो रिंग रोटेशन आपकी सेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो इसको आपको नॉर्मल स्पीड रखनी है, या फिर जैसे इधर घुमाए तो फोकस रहे या इधर घुमाए तो फोकस रहे, तो ये डायरेक्शन जो रिवर्स डायरेक्शनल सेटिंग है ये यहाँ पे आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं आपको इस कैमरे के अंदर दी गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।